भानु, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। हाँ जी, थकान तो मुझे भी बहुत लग रही है। चलिए अब हम घर जाते हैं, अंधेरा भी हो चुका है, तो बाकी का काम कल आकर कर लेंगे। चलो नेहा बिटिया। मदन अपनी बेटी और पत्नी के साथ अपने खेत से बाहर आता है। सामने एक छोटा सा गांव नीमपुर था और उसी के पास गांव के किनारे एक लंबी नदी थी। मदन जी, ये रास्ता तो काफी लंबा है, हम नदी के शॉर्टकट वाले रास्ते से चलते हैं, घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तीनों नदी का रास्ता पकड़कर जाने लगते हैं। काली अंधेरी भयानक रात थी। बाबा, ये रास्ता तो कितना सुनसान है, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। डरो मत नेहा, हम है ना तुम्हारे साथ। तभी तीनों थोड़ी दूरी पर आते हैं तो उन्हें रास्ते में एक पुराना खेत दिखाई देता है। उस खेत में 4 विशाल पेड़ थे जो दिखने में काफी डरावने और भयानक लग रहे थे। बाबा, ये पेड़ तो कितने डरावने हैं। तभी तीनों की नजर उस खेत में लगे एक पीपल के विशाल पेड़ पर पड़ती है। तो उस पीपल के पेड़ पर कई सारे चमकते हुए आम लगे हुए थे। ये रहस्य देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसा चक्रव्यूह है? पीपल के पेड़ पर आम कैसे लगे हुए हैं? ये खेत तो हरिया भाई का है ना जी, जो सालों से वीरान पड़ा है। लगता है ये जादुई पेड़ है। बाबा चलिए ना, हम आम तोड़कर खाते हैं। नहीं नहीं बिटिया, हमें घर जाना होगा, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर बिटिया का इतना मन है तो हम थोड़े आम तोड़कर घर ले चलते हैं। तभी तीनों उस पुराने से खेत में आते हैं और वहाँ पीपल के पेड़ पर लगे आमों को पत्थर मारते हैं तो 2 विशाल चमकते आम नीचे गिर जाते हैं। अरे वाह, 2 आम गिरे। नेहा भानु जैसे ही उन चमकते आमों को अपने हाथों में उठाते हैं तो वो चमकते आम अचानक से इंसान के कटे हुए सर बन जाते हैं और वो सर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों कटे हुए सरों को जमीन पर फेंककर दौड़ते हुए वो मदन के पास आ जाते हैं। तभी वो कटे हुए सर अपने आप हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये क्या है जियो? भागो! तीनों जैसे ही वहाँ से भागने लगते हैं तो उनके सामने एक भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। उस चुड़ैल के लंबे बाल, नुकीले दांत और डरावनी सूरत देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भागो! तीनों पीछे की ओर भागते हैं तो वहाँ भी उनके सामने एक और चुड़ैल आ जाती है। तभी वहाँ 2 भयानक और भूत भी आ जाते हैं। चारों चुड़ैल और भूतों ने चारों ओर से मदन के परिवार को घेर लिया था। कौन है ये सब? हम है मौत की आंधी, जिसे दुनिया वाले चुड़ैल कहते हैं। और हम है भूत, जो तुम जैसे इंसानों को मार कर खाते हैं। हमें जाने दो, हमें कुछ मत करना, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे इंसान जो हमारे इस मायावी भूतिया खेत में आता है, उसे हम अपनी भूतिया दुनिया का निवासी बना देते हैं। साथियों, इन सबको भी अपनी दुनिया में लेकर चलो। तभी चारों चुड़ैल और भूत मदन और उसके परिवार को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ खेत में जमीन के अंदर से रोशनी निकलती है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। बचाओ, अरे कोई है, हमें बचाओ। तभी चुड़ैल भानु को उस गड्ढे में धकेल देती है तो भानु अंदर एक पिंजरे में आकर कैद हो जाती है, जहाँ उसकी तरह कई सारे इंसान उस बड़े से पिंजरे में कैद थे। ये कहाँ आ गई मैं? तभी एक भूत मदन को भी उस गड्ढे में धकेल देता है। इतने में नेहा एक चुड़ैल को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। पकड़ो उसे। नेहा दौड़ते हुए नदी के पास आकर पानी में कूद जाती है। तभी चारों भूत चुड़ैल उस गड्ढे में आते हैं तो वो गड्ढा अपने आप बंद हो जाता है। तुम सब कौन हो और यहाँ कैसे आए? हमें इन भूत चुड़ैलों ने यहाँ लाकर कैद कर दिया है। ये इन भूत चुड़ैलों की दुनिया है।
चिंता मत करो इंसानों, कुछ दिन बाद काली अमावस्या की भयानक रात है। उस रात हम तुम सारे इंसानों को मारकर तुम सबको अपनी तरह भूत चुड़ैल बना देंगे और हमारी भूतिया नस्ल को बढ़ाएंगे। ये कहाँ फंस गए जी, हम कहाँ फंस गए? मेरी बच्ची कहाँ है? खेत के अंदर जमीन में ये दुनिया भूत और चुड़ैलों की दुनिया है, जहाँ इन्होंने कई सारे इंसानों को कैद करा होता है। अगले दिन नदी के इस पार बसे मदन के छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी शांति, बूढ़ी माँ कावेरी और बेटी सपना के साथ अपने छोटे से घर में बैठा था। हरिया बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। कितने सालों से हम अपने खेत को पाने के लिए केस लड़ रहे हैं, पर अब तक हमें अपने पूर्वजों का वो खेत नहीं मिल पाया। हरिया बेटा, तू खेत का चक्कर छोड़ दे। उस खेत पर अब सरकार ने कब्जा जमा रखा है। सालों से हमारा वो खेत वीरान पड़ा है। माँ जी ठीक कह रही हैं जी, अब उस खेत को पाने के चक्कर में और पैसा लगाना सही नहीं है। नहीं शांति, वो खेत मेरे परदादा जी का है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये केस जरूर जीतेंगे और हमें अपने पूर्वजों की वो निशानी, अपना खेत मिल जाएगा। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। हरिया घर से बाहर नदी के पास आता है और नदी पर बने पुराने पुल से होकर नदी के उस पार उसी वीरान पड़े खेत के पास आता है, जहां कल रात मदन और उसके परिवार वालों को चुड़ैलों और भूतों ने पकड़ा था। इस खेत की हालत बहुत ही खराब थी। कितनी गंदी हालत हो गई है हमारे इस खेत की। बस एक बार ये खेत हमारे पास आ जाए, फिर मैं इसकी अच्छे से सफाई करके इसमें खेती करूंगा। ये खेत हरिया के परदादा जी का खेत था, जो सालों से वीरान खाली पड़ा था, जिसे सरकार ने अपने तांबे में ले रखा था। इस खेत में अब भूतों और चुड़ैलों का साया प्रकट हो चुका है और ये बात न हरिया को पता है न गांव वालों को। तभी हरिया थोड़ी दूर पर एक जमींदार के खेत में आता है और रोज की तरह वहां मजदूरी करने लगता है। शाम का समय। चलो अब जाकर वकील साहब से मिल लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि हमारे खेत की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। हरिया नदी के पास आता है तो उसे पानी के अंदर नेहा दिखाई देती है। अरे ये कौन है? हरिया नेहा को पानी से बाहर निकालता है। नेहा बेहोश थी। ये तो मदन की बेटी है, ये पानी में कैसे गिरी? हरिया नेहा को मदन के घर ले आता है तो घर में कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। तभी हरिया नेहा को अपने घर लेकर आता है और एक डॉक्टर को बुलाता है। नेहा कोमा में चली गई। क्या कोमा में? पता नहीं कहाँ चले गए इसके माता पिता। जब तक नेहा के माता पिता नहीं मिल जाते, नेहा यही हमारे घर में रहेगी। रात का समय हरिया के घर एक पोस्टमैन आता है। हरिया भाई, आपका पार्सल आया है। हरिया जब उस लिफाफे से पेपर निकाल कर पढ़ता है। अरे माँ शांति, सरकार ने हमारा खेत हमें लौटा दिया है। क्या सच में? हाँ शांति, हम ये केस जीत गए और हमारे दादाजी का खेत हमें मिल गया। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जमीन हमें वापस दिला दी। खेत को पाकर हरिया और सब काफी खुश होने लगते हैं। अब हम अपने खेत में खेती करके मजे से अपना जीवन बिताएंगे। ये तो कितना अच्छा हुआ। इधर पोस्टमैन साइकिल से नदी के पार हरिया के खेत के पास आता है तो उसे खेत में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे अपनी पत्नी भावना बैठी दिखाई देती है। ये देखकर पोस्टमैन उसके पास आता है। भावना, तुम यहाँ कैसे आई? जैसे तू आया। तभी भावना अचानक से भयानक डरावनी चुड़ैल बन जाती। तभी वो चुड़ैल पोस्टमैन को भी उस गड्ढे में लेकर चली जाती है। अगले दिन हरिया शांति अपने खेत में आते हैं। जी यहाँ तो कितनी गंदगी और बड़े बड़े पेड़ हैं। पहले हमें इन पेड़ों को काटना होगा। मैं एक बुलडोजर को बुलाता हूँ और इन पेड़ों को काटने लगाता हूँ। थोड़े समय बाद एक बड़ा सा बुलडोजर हरिया के खेत में एक विशाल पीपल के पेड़ को तोड़ने लगता है। तभी अचानक तेज तूफानी हवा चलने लगती है। अरे ये तूफान कैसे आ गया? थोड़े समय के बाद तूफान बंद हो जाता है। तभी 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हरिया उस खेत से सारे विशाल पेड़ तोड़ देता है और उस खेत की सारी गंदगी साफ करके उसमें बीज बो देता है। एक रात नदी किनारे मनोहर आता है तो उसकी नजर हरिया के खेत में पड़ती है, जहाँ कई सारी बड़ी बड़ी फसल लगी हुई थी और उन फसल पर पैसे नोट लगे हुए थे। अरे ये क्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? हरिया के खेत में इतनी जल्दी फसल भी आ गई और फसल पर पैसे लगे हुए हैं। मनोहर अपने घर जाता है
और अपनी पत्नी मेनका और परिवार को लेकर हरिया के खेत में आता है। पैसों की फसल? जी कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे ना? नहीं मेनका, ये सपना नहीं, हकीकत है। हरिया के इस खेत में पैसों की ही फसल लगी है। मुझे तो लगता है कि हरिया का ये खेत ये जादुई खेत है। शायद यहाँ हर रात पैसों की फसल उगती है। चलिए जी, अब हम ये सारे पैसे तोड़कर इन्हें घर लेकर चले जाते हैं। तभी मनोहर और उसके परिवार वाले हरिया के खेत की फसल से वो सारे पैसे तोड़कर 2 बोरियों में भर लेते हैं। मेनका, हम तो मालामाल हो गए। तभी अचानक वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये तूफान कैसे आ गया? तभी वहाँ भयानक चुड़ैलों और भूतों के हंसने की डरावनी आवाज आती है। ये भयानक हंसी सुनकर मनोहर और सब घबरा जाते हैं। जी ये इतने भयानक तरीके से कौन हंस रहा है? कौन है? तभी सबके सामने वही भयानक चुड़ैल और भूत आकर खड़े हो जाते हैं। भूत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भूतिया खेत से हमारी भूतिया फसल से पैसे चुराने की? क्या? भूतिया फसल? हाँ, हमने ही अपने इस भूतिया खेत में पैसों की फसल लगाई थी। दुनिया में रहकर तो हम इन पैसों को नहीं पा सके थे, लेकिन मरने के बाद हमने इन पैसों की फसल बोई है। भूत दादा, हमें नहीं पता था कि ये आप भूतों का इलाका है। हमें क्षमा कर दो चुड़ैल बहन, हमें क्षमा कर दो। हम प्रेतों की दुनिया में माफी नहीं, सजा मिलती है। और अब तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें अपनी ये दुनिया छोड़कर हम प्रेतों की दुनिया में आना होगा। तभी सारे भूत चुड़ैल मनोहर और उसके परिवार को खेत में उसी गड्ढे के अंदर लेकर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे हरिया शांति अपने घर से बाहर आते हैं तो गांव के एक स्थान पर कुछ लोग परेशान बैठे थे। क्या हुआ नीलेश भाई? हरिया, बीते कुछ दिनों से अपने गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। अचानक हमारे गांव के कुछ निवासी लापता होते जा रहे हैं। क्या? हाँ हरिया भाई, कल से मनोहर भाई और उनके परिवार वाले लापता हो गए। फिर मदन भाई का परिवार लापता हो गया। ऐसे ही बहुत से लोग अचानक से लापता हो गए। हाँ, मदन भाई और उनके परिवार वाले भी लापता हैं। उनकी बेटी हमारे घर में है। सब आपस में चर्चा करने लगते हैं। थोड़े समय बाद हरिया शांति अपने खेत में आते हैं। वहाँ खेत में फसल नहीं थी। हरिया खेत में पानी दे रहा था। जी अचानक गांव वाले लापता कैसे हो रहे हैं? भगवान जाने क्या बात है। जी मुझे न बहुत डर लग रहा है। अब हम भी रोज रोज खेत में नहीं आएंगे। हम अपने खेत में 2 काम वाली बाई को लगा देते हैं जो हमारे खेत की अच्छे से रखवाली करेंगे। ठीक है शांति, मैं देखता हूँ गांव में 2 महिलाओं को। रात का समय हरिया शांति अपने घर में थे। तभी 2 महिलाएं उनके घर आती हैं। हरिया जी, मेरा नाम जानकी है और ये मेरी बहन खुशी है। हमने सुना है आपको खेत में 2 काम वाली मजदूर की जरूरत है। ये सुनकर हरिया शांति दंग रह जाते हैं। अरे शांति, ये बात तो बस हमारे बीच थी ना। हमने तो किसी को ये बात नहीं बताई। फिर इन्हें कैसे ये बात पता चली कि हमें खेत में काम वाली बाई की जरूरत है? वो क्या है ना, हमें हर चीज के बारे में पता चल जाता है। हम कल से आपके खेत में काम करने आ जाएंगे हरिया जी। दोनों घर से बाहर आते। बाहर गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दोनों महिलाएं अचानक से चुड़ैल बन जाती हैं। बहना, चलो अपना कार्य शुरू करते हैं। इधर घर में हरिया और सब। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन महिलाओं को ये बात कैसे पता चली। अरे कैसे भी पता चला हो हमें क्या, हमें खेत में काम करने के लिए काम वाली बाई तो मिल गई। अगले दिन सवेरे हरिया शांति अपने घर से बाहर आते हैं तो गांव में हर जगह रोवा रोट मची हुई थी। गांव के सारे निवासी रो रहे थे। क्या हुआ मुखिया जी, सब गांव वाले रो क्यों रहे हैं? गांव के हर घर से एक सदस्य अचानक से लापता हो चुका। अब सब अपने अपने परिवार के सदस्य के लापता होने की वजह से रो रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? हमें अपने गांव वालों को ढूंढना होगा। शायद वो आसपास ही कहीं हो।
तभी गांव के सारे निवासी अपने अपने परिवार के लापता हुए सदस्यों को तलाश करने लगते हैं। रात के समय हरिया अपने खेत के पास आता है तो वहां उसके खेत में बड़ी बड़ी फसल लगी हुई थी और जो गांव के निवासी लापता हुए थे वो सारे लोग हरिया के खेत में लगी फसल से सोने चांदी के जेवर तोड़ रहे थे। फसल के ऊपर सोने चांदी के जेवर लगे हुए थे। अरे ये क्या, मेरे खेत में फसल इतनी बड़ी कैसे हो गई और फसल पर सोने चांदी के जेवर कैसे? हरिया उन गांव वालों के पास आता है तो वो लोग सोने चांदी के जेवर तोड़कर अपनी थैलियों में भर रहे थे। अरे तुम सब यहाँ कैसे आए और ये फसल पर सोने चांदी के जेवर कैसे आए? तभी सामने जमीन के अंदर से रोशनी निकलती है और वहाँ बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद सारे लोग उस गड्ढे के अंदर चले जाते हैं और वो गड्ढा अपने आप गायब हो जाता है। अरे वो लोग जमीन के अंदर कैसे चले गए? ये सब क्या हो रहा है मेरे खेत में? तभी हरिया के सामने वही 2 भूत और 2 चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें देखकर हरिया के होश उड़ जाते हैं। डरो मत हरिया, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा ये खेत हमारी भूतिया दुनिया है। क्या? हम सालों से तुम्हारे इस खेत में रह रहे हैं। तुमने अपने खेत की सफाई की और हमें यहाँ अपनी भूतिया फसल पेरने का मौका मिल गया। और देखो हमारी सोने चांदी पैसों की फसल को देखकर कितने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। अब अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुझे और तेरे परिवार वालों को खत्म कर देंगे। अरे नहीं नहीं, मेरे परिवार वालों को कुछ मत करना, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। इधर मदन की बेटी नेहा जो कोमा में हरिया के घर में थी, अचानक उसे होश आ जाता है। माँ, बाबा। नेहा बेटिया, तुझे होश आ गया? काकी जी, उन चुड़ैलों और भूतों ने मेरे माता पिता को जमीन में दफना दिया। क्या? चुड़ैल और भूत? तभी नेहा हरिया के खेत और वहाँ के प्रेतों के बारे में सबको सारी बात बताती है। क्या हमारे खेत में चुड़ैलों और भूतों का साया है? तभी शांति गांव के मुखिया और सारे गांव वालों को जमा करके सारी बात बताती है। इधर हरिया 2 दिन बाद काली अमावस्या की रात है। उस रात हम सारे इंसानों को मारकर उन्हें अपनी तरह प्रेत बना देंगे और हमारी नस्ल को हम और बढ़ा देंगे। अब जा और गांव वालों को बहाने से यहाँ लेकर आ। हरिया गांव में आता है तो वहाँ सब गांव के निवासी खड़े थे। तभी शांति हरिया को सारी बात बताती है। हाँ शांति, मुझे पता है और उन चुड़ैलों ने मुझे यहाँ इंसानों के लेने के लिए भेजा है। अगर मैंने उनकी ये बात नहीं मानी तो वो हम सबको मार देंगे। क्या? मुखिया जी, 2 दिन बाद काली अमावस्या की रात है और उस रात वो चुड़ैल भूत सारे इंसानों को अपनी तरह से प्रेत बना देंगे। गांव में लापता हुए सभी निवासी उन प्रेतों के कब्जे में हैं, जो मेरे खेत में जमीन के अंदर कैद है। क्या? इसका मतलब 2 दिन बाद वो प्रेत सारे इंसानों को मार देंगे? ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। ये भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई हमारे गांव वालों पर। मैं एक शक्तिशाली बाबा को जानता हूँ, वो प्रेतों को पकड़ने का काम करते हैं, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। अगले दिन रात में हरिया गांव में एक तांत्रिक बाबा को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। इन चुड़ैलों और भूतों का खात्मा इस नदी के पानी से ही हो सकता है। एक स्टील के घड़े में नदी का पानी लेकर आओ। तभी हरिया एक घड़े में नदी का पानी लाता है, जिसके बाद बाबा उस पानी में कुछ तंत्र मंत्र करके उसमें शक्तिशाली मिट्टी डालते हैं। हरिया, इस घड़े का पानी तुम्हारे उस खेत की मिट्टी में डालकर आ जाओ। जैसे ही पानी तुम्हारे खेत में जाएगा वो सारे प्रेत इस शक्तिशाली पानी से जलकर भस्म हो जाएंगे। तब हरिया उस घड़े को लेकर अपने खेत में आता है और जैसे ही उस घड़े को नीचे रखता है तभी वहाँ सारे भूत चुड़ैले आ जाती हैं। हरिया, ये क्या कर रहा है तू? तुम सबका अंत। तभी सारे भूत और चुड़ैल हरिया को पकड़ लेते हैं। हमारा अंत करना तुम इंसानों के बस की बात नहीं है हरिया। तभी सारे भूत चुड़ैल हरिया को बेरहमी से पीटने लगते हैं। हरिया जमीन पर जख्मी अवस्था में पड़ा था। हरिया, हम तुझे मारना नहीं चाहते थे, पर अब हम तुझे भी उन बाकी इंसानों के साथ मारकर हमारी तरह भूत बनना होगा। तभी हरिया के खेत में गड्ढा होता है तो अंदर से सारे गांव वाले पिंजरे में खड़े थे। तभी सारे भूत जैसे ही हरिया के पास आने लगते हैं तभी हरिया उस घड़े को बड़ा सा पत्थर फेंक कर मारता है तो उस घड़े का पानी हरिया के खेत में गिरते ही वो सारे भूत और चुड़ैल वहीं जलकर हमेशा के लिए भस्म हो जाते हैं। तभी वहाँ सारे गाँव वाले आते हैं। गाँव वालों, तुरंत अपने गाँव के निवासियों को इस गड्ढे से बाहर निकालो। तभी सब लोग गांव के निवासियों को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं और सब अपने गांव चले आते हैं।
बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से उन प्रेतों का भी अंत हो गया और गांव के ये सारे निवासी भी बच गए। उसके बाद भूतों और चुड़ैलों का कहर गांव से हमेशा के लिए हट गया और सब गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। Yeah.